हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग डीआई का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट डिस्कस करेंगे। जो डीआई पार्ट 3 था वहां पर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया और आपको वो चीजें सारी क्लियर हो गई। बेसिकली टूर्नामेंट्स दो टाइप के होते हैं, वन इज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एंड अनदर इज नॉकआउट टूर्नामेंट। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो नॉकआउट टूर्नामेंट पर बेस्ड है। इसकी थियोरी क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? नॉक आउट, राइट। जैसे कोई भी मैच हुआ तो विनर विल एडवांस टू नेक्स्ट स्टेज एंड लूजर विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। दिस इज नॉकआउट, सिंपल। लेट्स से इसमें इन जनरल जो नंबर ऑफ टीम्स होता है, इन जनरल का मैं यूज कर रहा हूँ, इन जनरल वर्ड का। अभी मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो इन जनरल जो नंबर ऑफ टीम्स होते हैं 2 पावर n की फॉर्म्स में होती है। 2 पावर n टीम्स, 4 टीम्स, 8 टीम्स, 16 टीम्स, 32, 64, 128, 256, 2 पावर n टीम्स। ओके, 2 पावर n टीम्स के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मैचेस होते हैं वो होता है 2 पावर n माइनस 1 मैचेस। वाई? क्योंकि आपको एक विनर डिसाइड करना है, तो बेसिकली आपको 2 पावर n माइनस 1 टीम्स को एलिमिनेट करना है। और अगर आप 2 पावर n माइनस 1 टीम्स को एलिमिनेट करना चाहते हो, एक मैच प्ले करने से एक टीम एलिमिनेट होती है। तो 2 पावर n माइनस 1 टीम्स एलिमिनेट कब होंगी? जब 2 पावर n माइनस 1 मैचेस होंगे। अभी आगे आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, ये जस्ट फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये 2 पावर n माइनस 1 जो मैचेस होंगे वो कितने राउंड्स में होंगे? n राउंड्स में। देयर विल बी मल्टीपल राउंड्स दिस टूर्नामेंट, तो यहाँ पर टोटल n नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। अब एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि क्या होता है। जैसे अभी मैं सिर्फ 16 टीम्स के लिए आपको बताता हूं। लेट्स से देयर आर 16 टीम्स। एक नॉकआउट टूर्नामेंट में 16 टीम्स हैं, तो 16 टीम्स का मतलब क्या हुआ? 2 पावर 4 टीम्स, राइट। तो 2 पावर 4 टीम्स का मतलब क्या हुआ? कितने मैचेस? 2 पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 मैचेस। 16 टीम्स हैं, आपको वन विनर डिसाइड करना है, तो 15 को एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए 15 मैचेस कराने पड़ेंगे। और ये 15 मैचेस कितने राउंड्स में होंगे? 4 राउंड्स में। तो कैसे होंगे ये? ओके, 16 टीम्स हैं, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में जो टीम्स होते हैं उनकी पर्टिकुलर रैंक्स होती है, जिसको हम बोलते हैं सीड्स, राइट। सीड्स एक वर्ड है बेसिकली यहाँ पर, और यू कैन से रैंक्स। टॉप सीड मींस टॉप रैंक। ओके, तो सीड 1, सीड 1, सीड 2, सीड 3, ऐसे करके हमारे पास टोटल सीड 16 टीम्स हैं, राइट। सीड 16, इनका राउंड 1 कराते हैं। राउंड 1 मैच कैसे कंडक्ट किया जाता है? टॉप सीड और बॉटम सीड आपस में, सेकंड टॉप सेकंड बॉटम आपस में, थर्ड टॉप थर्ड बॉटम आपस में, इस टाइप से। तो राउंड 1 में सीड 1 का मैच हुआ अगेंस्ट सीड 16। ओके, राउंड 2 में सीड 2 का मैच हुआ, राउंड 1 सॉरी, सीड 2 का मैच हुआ अगेंस्ट 15। 3 का मैच हुआ अगेंस्ट 14। 4 का मैच अगेंस्ट 13। 5 का मैच अगेंस्ट 12। 6 का 11। 7 का 10 और 8 का 9 के साथ। ये राउंड 1 है। राउंड 1 में आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना है? 8। ओके, टोटल 8 मैचेस। अगर यहाँ पर ये 8 मैचेस हुए तो इन 8 मैचेस के रिजल्ट के बाद 8 प्लेयर्स तो एलिमिनेट हो जाएंगे और 8 प्लेयर्स सेकेंड राउंड में प्रोमोट हो जाएंगे, राउंड 2। ओके,
राउंड 2 में 8 प्लेयर्स हैं, 1 से लेकर 8 तक। 1 का मैच होगा 8 के साथ, 2 का मैच होगा 7 के साथ, 3 का मैच होगा 6 के साथ और 4 का मैच होगा 5 के साथ। यहाँ पर टोटल मैचेस कितने हुए? 4 मैचेस। अब ये 4 मैचेस हुए तो 4 एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से, और 4 जो टीम्स है वो राउंड 3 में प्रोमोट हो जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे। राउंड 3 करा देते हैं। ओके, राउंड 3। राउंड 3 में 4 टीम्स हैं, तो 1 का मैच होगा 4 के साथ और 2 का मैच होगा 3 के साथ। सिर्फ 2 मैचेस यहाँ पर हुए, 2 मैचेस। और उसके बाद जो 2 मैचेस है, 2 प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए और 2 जो विनर्स थे इन मैचेस के वो राउंड 4 में प्रोमोट हो गए, राइट। सो दिस इज राउंड 4। और यहाँ पर जो मैच हुआ 1 का 2 के साथ, दोनों विनर्स थे जो इन मैचेस के, उनका आपस में मैच हो गया और इनमें से एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा और एक विनर ऑफ द टूर्नामेंट। तो कितने प्लेयर आपने एलिमिनेट किए? 8 यहाँ से एलिमिनेट किए, 4 12, 2 14 एंड 1 15। 15 एलिमिनेट किए। मैचेस भी बराबर हैं, 8 मैचेस यहाँ पर, 4 12 मैचेस, 2 14 मैचेस एंड 1 15 मैचेस। तो इस टाइप से टोटल ये हमारा 15 मैचेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। चारों राउंड समझ आ रहे? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। कितने मैचेस हुए? 15। कितने प्लेयर्स एलिमिनेट करने थे? 15। कितने टीम्स की? 16, राइट। इस टाइप से, ठीक। एक टर्म होता है अपसेट। अपसेट को नोट डाउन करेंगे। व्हाट इज अपसेट? सो व्हेन अ lower seeded player, when a lower seeded player beats a player seeded higher, it's called an upset. Called an upset. उसको हम लोग अपसेट बोल देते हैं। जैसे ये जो मैच हुआ है सीड नंबर 4 का सीड नंबर 13 के साथ, एक्चुअल में इसका जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड रहता है वो होता है कि सीड 4 विल विन एंड सीड 13 विल लूज। लेकिन अगर इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाए कि सीड 13 सीड 4 को बीट कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स एन अपसेट, राइट। तो यहां पर हमने अभी इस पर्टिकुलर शेड्यूल में कोई भी अपसेट कंसीडर नहीं किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो 1 से लेकर 8 तक जो टीम्स हैं राउंड 1 से, वही राउंड 2 में पहुंची हैं। 1 का मैच फिर 8 के साथ कराया, 2 का 7 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 5 के साथ। फिर उसमें से 1 2 3 4 सीड्स राउंड 3 में है, फिर उसमें से 1 एंड 2 सीड्स राउंड 4 में है। तो यहाँ पर हमने कोई अपसेट एज्यूम नहीं किया है। इन जनरल क्वेश्चंस में अपसेट्स आपको मेंशन हो सकता है। तो अपसेट का मतलब क्या होता है? व्हेन अ लोअर सीडेड प्लेयर बीट्स अ प्लेयर सीडेड हायर देन हिम और हर, इट्स कॉल्ड एन अपसेट। मतलब जब भी कोई प्लेयर अपने से अबव सीडेड प्लेयर को बीट कर देगा तो उसको हम लोग अपसेट बोल देंगे। ओके, ये ठीक। आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम लोग 64 टीम्स लेकर चलते हैं और यहां पर एक वर्ड में फर्दर इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट्स कॉल्ड की नंबर। किसी भी मैच को आइडेंटिफाई करने के लिए की नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी हेल्प से पूरा शेड्यूल हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, ध्यान से देखेंगे। लेट्स से देयर आर 64 टीम्स। 64 टीम्स, तो टोटल मैचेस कितने होंगे? इंस्टेंट आपका आंसर आना चाहिए 63 मैचेस। व्हाई? क्योंकि हमें 63 टीम्स को एलिमिनेट करना है। तो 64 टीम्स मीन 63 मैचेस। राउंड्स कैसे निकालेंगे? तो 64 क्या है? 2 पावर 6 इंप्लाइज 6 राउंड्स। ओके, ठीक है। बात करते हैं राउंड 1 की। राउंड 1, राउंड 1 में मैचेस कैसे होंगे? 1 का मैच हुआ 64 के साथ, 2 का मैच हुआ 63 के साथ, 3 का मैच हुआ 62 के साथ एंड सो ऑन। लास्ट मैच किसके साथ हुआ? कैसे पता करेंगे ये?
राउंड वन में टोटल मैचेस कितने होंगे? राउंड वन में 64 टीम्स गई हैं, तो 64 टीम्स अगर राउंड वन में है तो 32 मैचेस होने चाहिए। अगर 32 मैचेस हुए हैं, राउंड वन का पहला मैच 1 के 64 के साथ, दूसरा मैच 2 का 63 के साथ, तीसरा मैच 3 का 62 के साथ, तो जो हमारा 32nd मैच होगा वो किस किस के साथ होगा? 32 का मैच किसके साथ? 33 के साथ। अब ये 33 कैसा है ये मैं आपको बताता हूँ। राउंड वन में आप किसी भी पर्टिकुलर मैच की बात कीजिए, जो ये सीड्स का सम है ना, उस मैच को लेकर सीड 1, सीड 64, दोनों का सम कितना है? 65। सीड 2, सीड 63, दोनों का सम कितना है? 65। सीड 3, सीड 62, दोनों का सम कितना है? 65। ऐसी सीड 32 का सम किसके साथ 65 आएगा? तो 32 का सम 33 के साथ आएगा 65। अगर मुझे पता करना है कि सीड 17 का मैच किसके साथ हुआ होगा, बताओ कैसे बताओगे? सीड 17 का मैच किसके साथ हुआ होगा? 17 प्लस समथिंग शुड बी 65, तो 17 प्लस 48 इज 65। तो इसमें जो सीड 17 है उसका मैच 48 के साथ हुआ होगा। तो हम लोग कह सकते हैं राउंड वन का जो की नंबर है वो कितना है? 65। राउंड वन का की नंबर इज 65। की नंबर से हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन सा मैच किस किस सीड्स के साथ हो रहा है। राउंड वन का 8th मैच किसके साथ होगा? 8th मैच है तो सीड 8 होगा उसमें, और 8 का सम किसके साथ 65 आएगा? 57 के साथ। तो 8 का मैच होगा 57 के साथ। ओके, ये राउंड वन की स्टोरी है। अब राउंड टू में कितनी टीम्स आएंगी? राउंड टू में, राउंड वन में 32 मैचेस हुआ, मतलब 64 टीम्स थी राउंड वन में। यहाँ पर 64 टीम्स थी राउंड वन में, 64 की आधी तो एलिमिनेट हो गई, तो राउंड टू में कितनी टीम्स बची? 32 टीम्स। राउंड टू में कितनी टीम्स बची? 32 टीम्स। जिस भी राउंड में जितनी टीम्स होंगी उससे 1 एक्स्ट्रा विल बी दी की नंबर। तो अगर 32 टीम्स है यहाँ पर, मतलब की नंबर कितना है इसका? 33। राउंड टू का की नंबर कितना है? 33 है। ओके, राउंड टू का पहला मैच कैसे होगा? सीड 1 का मैच, 1 का सम किसके साथ 33 आएगा? तो 32 के साथ। एक्चुअल में ऐसा ही तो होना चाहिए ना। राउंड वन में 64 टीम्स थी, 1 से लेकर सीड 64 तक, उसमें आधी टीम्स एलिमिनेट हो गई, तो सीड 1 से लेकर सीड 32 तक टीम्स बची जो कि राउंड टू खेल रही हैं, राइट। अब उसमें 1 से लेकर 32 तक सीड्स हैं, तो 1 का 32 के साथ हुआ, 2 का किसके साथ होगा? 31 के साथ। आई होप की नंबर हमें ध्यान है, जो 33 की नंबर है हमें ध्यान रखना है। 2 का 31 के साथ। अगर मुझे देखना है 7 का, तो 7 का किसके साथ देखूंगा? 26 के साथ, क्योंकि 7 प्लस 26 इज 33। लास्ट मैच, कितने मैचेस होंगे? 32 टीम्स हैं, 16 मैचेस होंगे, तो लास्ट जो मैच होगा 16 का होगा ना, वो सीड 16 का। किसके अगेंस्ट? 16 प्लस समथिंग शुड बी 33, तो 16 का मैच करा दो 17 के साथ। ये तरीका है फाइंड करने का, ठीक है। अब बात करते हैं फटाफट से राउंड 3 की, ऐसे ही। अच्छा, राउंड 2 में 32 टीम्स हैं, तो राउंड 3 में कितनी टीम्स होंगी? 16 टीम्स। 16 टीम्स, तो राउंड 3 का की नंबर कितना होगा? 16 प्लस 1 17। 17 इज द की नंबर। मैच कराते हैं। राउंड 3 में 16 टीम्स है तो 8 मैचेस होंगे। पहले मैच में सीड 1 रहेगा और 8th मैच में सीड 8 रहेगा। 8 का सम किसके साथ 17 है? 9 के साथ। 1 का सम किसके साथ 17 है? 16 के साथ। सिंपल। बीच का कोई मैच देख लो, लेट्स से 4। 4 का सम किसके साथ 17 आएगा? 13 के साथ। ओके, ऐसे करते हैं। ऐसे राउंड 4, राउंड 4 16 टीम्स की जगह 8 टीम्स जाएंगे राउंड 4 में, 8 टीम्स, और इसका सीड नंबर कितना होगा? 8 प्लस 1 9। अच्छा, 8 टीम्स जाएंगी तो 4 मैचेस होंगे। पहला मैच सीड 1 रहेगा, 4th मैच सीड 4 रहेगा। फर्स्ट मैच में सीड 1 के साथ कौन रहेगा? अगर हमें की नंबर 9 चाहिए तो सीड 1 के साथ रहेगा सीड 8, और यहाँ पर सीड 4 के साथ क्या रहेगा? सीड 5। 4 प्लस 5 9। 1 8, 2 7, 3 6 एंड 4
5, 4 मैचेस हो जाएंगे। राउंड 5 एंड राउंड 6 नेक्स्ट। राउंड 5 में कितने टीम्स हैं? 4 टीम्स हैं, तो सीट नंबर कितना रहेगा? 5। की नंबर इज 5। 4 टीम से 2 ही मैच होंगे, 1 का मैच किसके साथ? 4 के साथ, और 2 का मैच किसके साथ? 3 के साथ। सिर्फ 2 मैचेस। और लास्ट राउंड है हमारे पास राउंड 6। थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं, आई होप आप समझ जाएंगे इस बात को। राउंड 6, राइट। राउंड 6 में कितनी टीम्स है हमारे पास? जस्ट 2 टीम्स। लास्ट राउंड है, फाइनल्स बेसिकली। 2 टीम्स हैं, तो सीट नंबर कितना होगा? 3। 2 टीम्स हैं तो सीट नंबर 3, और अगर सीट नंबर 3 है तो 1 का मैच 2 के साथ, सिर्फ 1 मैच। तो अब आप देख सकते हो कि इस राउंड में कितने मैचेस हुए। टोटल मैचेस 63 हमारा आ जाएगा। फर्स्ट राउंड में 32 मैचेस थे, सेकंड में 16, 32 प्लस 16 48, प्लस 8 56, प्लस 4 60, प्लस 2 62 एंड प्लस 1 63। ओके गाइस, तो इस टाइप से टूर्नामेंट ये कंडक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऐसे इसका हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट का शेड्यूल बनता है। यहाँ पर कोई अपसेट नहीं था। अब तीसरा केस मैं समझाता हूँ आपको, जहां पर अपसेट्स होगा। फिर हम चौथा केस समझेंगे जहां पर बाइज दी जाती है। मतलब जब टीम्स आएंगी नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए, तो 64 टीम्स नहीं आ रही हैं, 56 टीम्स आ गई। मतलब 2 की पावर n की फॉर्म में टीम्स नहीं आई, तो वहां पर बाइज दी जाती हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यही 4 कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इनको देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपसेट्स के केस में क्या होगा। ओके, सेम केस लेकर चलते हैं। 2 की पावर 6 मींस 64 टीम्स हैं, 64 टीम्स, सीड 1 से लेकर सीड 64 तक, राइट। सीड 64। ओके, राउंड 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंड 1 तो वैसे ही कंडक्ट होगा जैसे होना चाहिए, राइट। राउंड 1 में अपसेट होगा तो उससे राउंड 2 राउंड 3 इन पर इंपैक्ट आएगा, लेकिन राउंड 1 पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आना है ना। तो राउंड 1 कंडक्ट हुआ, 1 का मैच हुआ किसके साथ? थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे इसका, 1 का 64 के साथ। राउंड 1 का की नंबर कितना है? 65 है। ओके, 65, क्योंकि 64 टीम्स एंटर की हैं। 1 का 64 के साथ मैच, 2 का मैच 63 के साथ, 3 का मैच 62 के साथ, जिसके साथ सम 65 आए। माइंड इट, सिंपल फंडा है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। 1 2 3। अच्छा, मैचेस कितने होने हैं? अगर 64 टीम्स राउंड 1 में जा रही हैं तो 32 मैचेस होंगे। मतलब 32nd मैच मुझे कराना है पहले, तो वो 32 का होगा किसके साथ? 32 का सम किसके साथ? 65 बनेगा 33 के साथ। ये हो गए सारे मैचेस। अब यहां पर अपसेट्स मान लेते हैं कि अपसेट्स हुए हैं। अभी तक हम लोग मान रहे थे कि अपसेट्स नहीं है कोई भी, अब मान लो कि यहां पर अपसेट्स हुए होंगे। ओके, ठीक। तो राउंड 2 का शेड्यूल बनाकर देखते हैं। राउंड 2, अगर अपसेट्स हुए हैं, राउंड 2 टीम्स तो टोटल 32 जाएंगे इसमें, तो इसका की नंबर तो होगा 33। अच्छा, की नंबर विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। जब भी आप कोई मैच ट्रैक करना चाहोगे ना यहाँ पर, तो की नंबर बहुत हेल्प आपकी करने वाला है। ओके, राउंड 2 मैं फर्स्ट मैच की ही बात करता हूं। राउंड 2 का जो फर्स्ट मैच है वो किस किस के साथ होना चाहिए एक्चुअल में? वो होना चाहिए सीड 1 का मैच विद सीड 32। अगर कोई अपसेट नहीं हुआ है तो राउंड 2 का जो फर्स्ट मैच होगा वो सीड 1 का होना चाहिए अगेंस्ट सीड 32। ओके, ठीक है, तो 1 एंड 32। अब मुझे बताओ, राउंड 1 से अगर सीड 1 प्रोमोट नहीं होता राउंड 2 में, तो कौन प्रोमोट होता? अगर मैं क्या कह रहा हूं, राउंड 1 में सीड 1 प्रोमोट नहीं होता राउंड 2 तक। राउंड 1 में पहला मैच था 1 का 64 के साथ, अपसेट नहीं हुआ तो 1 प्रोमोट हुआ होगा। अगर अपसेट हुआ होता तो 1 की जगह कौन आता? क्या नहीं से 64 आ सकता था? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर यहां से 1 नहीं आया होता, नहीं विन करता, तो 64 विन कर जाता ना। तो 1 की जगह कौन आता राउंड 2 में? 64। दैट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? 64 आता।
अच्छा 32 अगर नहीं आता 32 तो उसकी जगह कौन आता? जैसे 32 है तो उसकी जगह कौन आता? 33। इसका मतलब है राउंड 2 का जो पहला मैच है वो किस किस के साथ हो सकता था? 1 का मैच 32 के साथ हो सकता था, 1 का मैच 33 के साथ हो सकता था, 64 का मैच 32 के साथ हो सकता था, या 64 का मैच 33 के साथ हो सकता था। कैसे? सपोज राउंड 1 यहां कोई अपसेट नहीं है, यहां कोई अपसेट नहीं है, तो किस किस के साथ होना चाहिए था? 1 का 32 के साथ। ओके, सपोज यहां पर कोई अपसेट नहीं है बट यहां पर अपसेट हो गया, तो क्या होता? इधर से तो 1 आता लेकिन इधर से आता 33, तो 1 का मैच 33 के अगेंस्ट हो जाता। ठीक है, अब मान लो तीसरा केस, यहां पर अपसेट हो गया तो यहां से 64 जाता, लेकिन यहां पर कोई अपसेट नहीं हुआ, राइट, तो यहां से 32 आ जाता, तो 32 का मैच 64 के साथ होता, और अगर दोनों जगह अपसेट हो जाए तो 64 का मैच 33 के साथ। ये सिंपल सी स्टोरी है, ऐसे करके आप हर एक मैच को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, किसी और मैच की बात करके देखते हैं। लेट्स से मैं राउंड 2 में 6th मैच की बात करता हूं। 6th मैच तो वो होना चाहिए 6 का अगेंस्ट, ये 6 है सीड नंबर, की नंबर 33 है, तो 6 और 27 बोल देते हैं। 6 और 27 तो ये जो की नंबर 33 है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक्चुअल में तो 6 का 27 के साथ होना चाहिए, बट राउंड 2 से प्रीवियस राउंड कौन सा है? राउंड 1। अगर 6 नहीं आया होता तो उसकी जगह कौन आता? 6। राउंड 1 में की नंबर 65 है, तो उसमें 6 का मैच 59 के साथ हुआ होगा। राउंड 1 का की नंबर 65 है तो उसमें 6 का मैच किसके साथ हुआ होगा? 59 के साथ। और ऐसे ही 27 का मैच किसके साथ हुआ होगा राउंड 1 में? तो 27 और 38, तभी तो 65 बनता। 27 प्लस 38 इज 65। मतलब आप अभी जिस राउंड की बात कर रहे हो, राइट, अभी आप जिस राउंड की बात कर रहे हो उससे प्रीवियस जितने भी राउंड्स हैं सभी का की नंबर यूज करो और फटाफट से आप आंसर बताओ, फटाफट से। ओके, लास्ट मैच की बात करते हैं राउंड 2 के। लास्ट मैच किस किस का होगा? तो वो होगा 16 का 17 के साथ। टोटल 16 मैचेस होंगे, तो 16 सीड नंबर का 17 सीड नंबर के साथ होना चाहिए। इन केस ऑफ अपसेट क्या होगा? तो 16 प्रीवियस राउंड से आया है, राउंड 1 से, और प्रीवियस राउंड का की नंबर है 65, तो 16 65 मतलब ये 49 के साथ खेला होगा प्रीवियस राउंड में, और 17 48 के साथ। ऐसे करके हम पूरा शेड्यूल बना सकते हैं। आगे आगे चलकर बहुत ज्यादा टीम्स हमें मिलती जाएंगी क्योंकि प्रीवियस राउंड्स मल्टीपल होते जाएंगे। जैसे राउंड 3 का सिर्फ मैं एक मैच की बात करके देखता हूं, राउंड 3। अब देखो राउंड 3 में टोटल कितनी टीम्स जाएंगी? 16 टीम्स जाएंगी, तो राउंड 3 का की नंबर हो गया 17। अगर मैं राउंड 3 में 4th मैच की बात करूं, मैच नंबर 4, तो यहां पर जो 4th मैच होगा वो किस किस का होगा? 4 का मैच होगा अगेंस्ट विच टीम, सो दैट की नंबर 17 आ जाए, तो 4 प्लस 13, 4 का मैच होगा 13 के साथ। बट अगर अपसेट हुआ होगा तो प्रीवियस राउंड्स पर आप जाते रहिए, जस्ट प्रीवियस राउंड है उसका की नंबर है 33, राउंड 2 की नंबर 33 है, वहां पर 4 का मैच किसके साथ हुआ होगा? 29 के साथ। सिंपल। 13 का मैच किसके साथ हुआ होगा? 20 के साथ। आई होप इतनी सी कहानी क्लियर है। 4 का 13 के साथ तो रियल में होना चाहिए राउंड 3 में जब कोई अपसेट्स नहीं है, लेकिन अगर प्रीवियस राउंड्स में अपसेट हुए होंगे तो 4 की जगह 29 आ सकता था राउंड नंबर 2 से, और 13 की जगह 20 आ सकता था अगेन राउंड नंबर 2 से। हमने राउंड 1 की तो बात की ही नहीं, क्या पता राउंड 1 में भी अपसेट हुए हों। अगर राउंड 1 में अपसेट हुए होंगे तो राउंड 1 में 4 की जगह कौन आता? 4 का 65, 4 की जगह कौन आता? 61, और 29 की जगह कौन आता? ये 29 भी तो रह गया ना जो राउंड 2 में है। 29 की जगह कौन होता राउंड 1 से? राइट, तो वो होता हमारे पास 36। ओके, 36 भी आ सकता था। ओके गाइस, ऐसे ही ये जो 13 और 20 है, राउंड 1 से देखते हैं 13 की जगह राउंड 1 से कौन आ सकता था? तो 13
52 आ सकता था और 20 की जगह कौन आ सकता था 45। तो राउंड 3 में जो मैचेस होंगे वो कैसे होंगे, 4 का 13 के साथ हो सकता है, 4 का 20 के साथ, 4 का 52 के साथ, 4 का 45 के साथ, या फिर 29 का 13, 29 का 20, 29 का 52, 29 का 45। ऐसे ही 61 का 13, 61 का 20, 61 का 52, 61 का 45, या फिर 36 13, 36 20, 36 52, 36 45। टोटल 16 पॉसिबिलिटीज है। 4 अपर हाफ, 4 लोअर हाफ, 4 into 4 16। ओके, आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है। तो ऐसे करके पूरे राउंड की हम लोग बात कर सकते हैं। ऐसे राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 आता रहेगा। तो प्रीवियस राउंड का की नंबर और करंट राउंड का की नंबर, ये दो चीजें हैं जिनको यूज करके हम लोग ये पूरा शेड्यूल डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास, 64 टीम्स आर प्लेइंग अ नॉकआउट टूर्नामेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अपसेट्स इन द टूर्नामेंट। हम लोग हर एक मैच को अपसेट करा सकते हैं। तो 64 टीम्स हैं, 63 मैचेस होंगे, मीन 63 अपसेट्स हम लोग मैक्सिमम करा सकते हैं। इसका आंसर तो सीधा आ जाएगा 63 अपसेट्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स कुड प्ले दी सेमीफाइनल्स। ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स कुड प्ले दी सेमीफाइनल्स। देखो सेमीफाइनल्स क्या होता है, सेमीफाइनल के लिए सीड का सम होना चाहिए 5 और सेमीफाइनल होता है 1 का अगेंस्ट 4 और 2 का अगेंस्ट 3। ये सेमीफाइनल के मैचेस हैं, सीड 2 का सीड 3 के अगेंस्ट और सीड 1 का सीड 4 के अगेंस्ट। अगर कोई भी सीड 1 को एंड 4 को रिप्लेस कर सकता है अपसेट्स करके फ्रॉम द प्रीवियस राउंड्स, तो वो सेमीफाइनल खेल पाएगा। ऐसे ही 2 और 3 के लिए। तो देखते हैं 1 बाय 1। एक के लिए बता रहा हूं मैं आपको पहले बहुत डिटेल में, फिर हम लोग फटाफट से बताएंगे। ये 53 और 14 है। देखो तरीका क्या है, जैसे सीड 53 है और सीड 14 है, राइट, 53 एंड 14। सीड 53 किस किस को रिप्लेस करके आ सकता है फ्रॉम प्रीवियस राउंड, राइट। सो सीड 53 जो भी सीड दिया उससे नेक्स्ट की नंबर सोचो। 53 से नेक्स्ट की नंबर होता है 65। तो 53 को कौन रिप्लेस कर सकता था, 12। 53 प्लस 12 इज 65, मतलब ये 12 के प्लेस पर खेल रहा है। अच्छा 12 से नेक्स्ट की नंबर क्या है, 17। 12 से नेक्स्ट की नंबर 17 है, तो 5 के अगेंस्ट 12 प्लस 5 इज 17। 5 से नेक्स्ट की नंबर क्या है, 9। तो 5 का किसके साथ हुआ होगा, 9 की नंबर की वजह से 4 के साथ। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर 53 होगा सेमीफाइनल में, वो एक्चुअली 4 की पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। 4 यहां पर है। अब आप चाहते हो कि जो 14 है, 14 1 की पोजीशन ऑक्यूपाई करने वाला होना चाहिए, तब इनका सेमीफाइनल हो पाएगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अब देखो 14 है, 14 से नेक्स्ट की नंबर क्या है, 17, और 14 प्लस 3 इज 17। ये तो 3 को रिप्लेस कर रहा है, और हम लोग जानते हैं 3 4 का आपस में सेमीफाइनल नहीं होता। 4 का 1 के साथ होता है और 3 का 2 के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। ये 62 एंड 19, 62 और 19। 62 से नेक्स्ट की नंबर क्या है, 65, रिप्लेस किया इसमें 3 को, ओके। और 19 की बात करते हैं, 19 से नेक्स्ट की नंबर है 33, तो 14, और 14 से नेक्स्ट की नंबर क्या है, 17, 3। ये तो दोनों सेम पोजीशन पर खेल पाएंगे, 3 3 में कोई सेमीफाइनल नहीं। ऑप्शन बी एलिमिनेट। ऑप्शन सी है 47 एंड 11। बात करते हैं 47 एंड 11 की। 47 एंड 11, तो 47 का नेक्स्ट की नंबर है 65, 18 के अगेंस्ट होगा। 18 का नेक्स्ट की नंबर है 33, 15 के अगेंस्ट होगा। 15 से नेक्स्ट की नंबर है 17, तो 2 के अगेंस्ट, मतलब 47 2 के प्लेस पर खेल पा रहा है। अब 11 की बात करते हैं, तो 11 का नेक्स्ट की नंबर 17 है, 6 के प्लेस पर खेलेगा। और 6 का नेक्स्ट की नंबर 9 है, 3 के प्लेस पर खेलेगा। तो 2 और 3 यहाँ पर सेमीफाइनल हो पाएगा। 2 एंड 3 में सेमीफाइनल हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ जाएगा।
ऑप्शन डी के लिए आप लोग खुद से चेक कर लेना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। इफ ओनली वन अपसेट इज अलाउड इन द होल टूर्नामेंट देन द लोवेस्ट सीटेड प्लेयर हु कैन विन द टूर्नामेंट इज। सिर्फ एक ही अपसेट अलाउड है पूरे पूरे टूर्नामेंट में, देन द लोवेस्ट सीटेड प्लेयर हु कैन विन द टूर्नामेंट। अच्छा, फाइनल में कौन जाता है? फाइनल जो खेलते हैं वो खेलते हैं 1 एंड 2, सीड 1 अगेंस्ट सीड 2 खेलता है, राइट। बेसिक ही क्वेश्चन है ये, ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना इसमें। 1 एंड 2 खेलता है, कोई भी अपसेट अलाउड नहीं है तो सीड 1 आराम से टूर्नामेंट विन कर जाएगा। कोई भी अपसेट अलाउड नहीं है, सीड 1 विन कर जाएगा। ठीक, अगर सिर्फ एक ही अपसेट अलाउड है तो केनाई से सीड 2 है वो अपने दम पर सारे राउंड्स विन कर सकता है, लेकिन फाइनल में प्रॉब्लम हो जाएगी जब वो सीड 1 के अगेंस्ट खेलेगा। तो फाइनल राउंड तो उसको अपसेट कराना पड़ेगा, मतलब एक अपसेट तो यहां पर उसने करा दिया, राइट। और यहां पर अगर अपसेट हो गया तो सीड 2 इज द विनर, सीड 2 विनर है हमारा, राइट। अब मुझे बताओ, क्या सीड 2 की जगह किसी और सीड को विनर बना सकते हैं? सीड 2 की जगह किसी और सीड को विनर बनाने जाओगे तो क्या सिर्फ एक ही अपसेट से काम चल जाएगा? लेट्स से हम जस्ट नेक्स्ट सीड को पिक करते हैं, सीड 3। सीड 3 अपने दम पर सारे मैचेस विन कर जाएगा, सारे राउंड्स विन कर जाएगा। कहां पर आकर प्रॉब्लम होगी? सेमीफाइनल्स में और फाइनल्स में। सेमीफाइनल्स में सीड 3 खेलेगा 2 के अगेंस्ट, सेमीफाइनल में। यहां पर अपसेट कराए बिना वो फाइनल में नहीं जा सकता, तो एक अपसेट तो उसको सेमीफाइनल में कराना पड़ा, राइट, सेमीफाइनल में, और फिर एक अपसेट उसको फाइनल में कराना पड़ेगा। तो कम से कम 2 अपसेट चाहिए, तब आप सीड 3 को विनर बना पाओगे। तो अगर सिर्फ एक ही अपसेट अलाउड है तो लोवेस्ट सीडेड प्लेयर जो टूर्नामेंट को विन कर सकता है, दैट प्लेयर इज सीड नंबर 2, और कोई सीड नहीं हो सकता, ठीक है। सीड 2, आई होप दिस इज क्लियर। सीड 2 कुड बी द लोवेस्ट सीडेड प्लेयर, राइट, अगर एक ही अपसेट अलाउड है, हु कैन बी द विनर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? इफ ईच प्लेयर इज इन्वॉल्व इन एट मोस्ट वन अपसेट देन द लोवेस्ट सीडेड प्लेयर हु कैन विन द टूर्नामेंट इज। अब ये कह रहा है कि अगर हर एक प्लेयर मैक्सिमम एक अपसेट में इन्वॉल्व हो सकता है, देन द लोवेस्ट सीडेड प्लेयर हु कैन विन द टूर्नामेंट इज। ये बताना है हमें, ठीक। मैक्सिमम एक ही अपसेट में अलाउड है, एक ही अपसेट अलाउड है बेसिकली। सो जैसे हमारे पास में टोटल टीम से 64, राइट, टोटल टीम 64 है, 4 टीम्स, और हर एक टीम मैक्सिमम एक अपसेट में इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। अगर हर एक टीम मैक्सिमम एक अपसेट में इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे राउंड 1 है, राउंड 1 में 32 मैचेस हुए, मान लो ये सारे मैचेस अपसेट्स में कन्वर्ट हो गए, ऑल अपसेट्स, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल 64 टीम्स इन्वॉल्व हो गई मैक्सिमम एक एक अपसेट में। अगर ये सारे अपसेट हुए तो राउंड 2 में कौन कौन से सीड्स जाएंगे? राउंड 2 में जाएंगे सीड 33 से 65 तक और 64 तक, सीड 33 से सीड 64। सीड 1 से लेकर सीड 32 हमने एलिमिनेट करा दिया है। आई होप दिस इज क्लियर। राउंड 1 में 32 अपसेट्स करा दिए हमने, जो भी हमारी 64 टीम्स थी, और उससे राउंड 2 में कौन कौन से सीड्स गए? सीड 33 से लेकर सीड 64 तक ये सीड्स गए, क्या नहीं से? अब आगे कोई अपसेट अलाउड नहीं है तो सीड 33 कैन बी द विनर। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सीड 33 स्ट्रेट अवे। अब आगे जो हमारे पास टोटल 32 टीम्स बची हैं, सीड 33 से लेकर सीड 64 तक, उसमें कोई भी अपसेट अलाउड नहीं है, तो वहां पर सीड 33 विन कर जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। हर एक टीम प्रीवियस राउंड में ही सारे अपसेट्स में इन्वॉल्व हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन्वॉल्व इन एग्जैक्टली 6 विन्स। अच्छा, टोटल राउंड कितने हैं? 6 राउंड्स हैं, 2 पावर 6 टीम्स हैं तो 6 राउंड्स हैं। अगर कोई टीम 6 विन कर गई तो मतलब उसने हर एक राउंड को विन किया, बेसिकली विनर ऑफ द टूर्नामेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1।
ए पार्ट 1 टीम, और ये 1 टीम कौन है? विनर ऑफ द टूर्नामेंट, विनर ऑफ टूर्नामेंट। आई होप दिस इज क्लियर। 6 विन्स है, मतलब उसने सारे राउंड्स विन कर लिए। एग्जैक्टली 5 विन्स वाली टीम कौन सी है? एग्जैक्टली 5 विन्स, राइट। एग्जैक्टली 5 विन्स का मतलब है 5 राउंड्स विन करने वाली टीम। कितनी टीम्स होती है जो 5 राउंड्स जीतती है? एग्जैक्टली 5 जिसने जीते होंगे, ठीक। जो 5th राउंड है उसमें 1 किसके अगेंस्ट है? 4 के अगेंस्ट, और 2 किसके अगेंस्ट है? 3 के अगेंस्ट। इसमें से 2 टीम्स चली जाएंगी फाइनल में, राइट। ये सेमीफाइनल है, 2 टीम जाएंगी फाइनल में। यहां पर 1 और 2 चली गई, लेट्स से 1 और 2। इसमें एक विनर है, जो विनर है उसके पास एग्जैक्टली 6 विन्स हो गई, लेकिन हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 5 विन्स। कैन आई से लूजर ऑफ द लूजर ऑफ द फाइनल? इंस्टेड ऑफ सेइंग विनर्स ऑफ द सेमीफाइनल, क्या बोलना करेक्ट रहेगा? लूजर ऑफ फाइनल या फिर रनर अप ऑफ द टूर्नामेंट। ये भी टीम कितनी आएंगी? 1 टीम। रनर अप ऑफ टूर्नामेंट, रनर अप ऑफ टूर्नामेंट के पास एग्जैक्टली 5 विन्स हैं, और विनर ऑफ टूर्नामेंट के पास एग्जैक्टली 6 विन्स हैं। अब बात करते हैं एग्जैक्टली 4 विन्स की, ठीक है। सो एग्जैक्टली 4 विन्स का मतलब क्या है? ओके, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 6 राउंड है टोटल, राउंड 4, राउंड 5 एंड राउंड 6। एग्जैक्टली 4 विन्स, मतलब उन्होंने राउंड 4 को विन किया है। राउंड 4 को विन किया, लेकिन राउंड 5 को विन नहीं कराना है, तो लूजर्स ऑफ सेमीफाइनल्स आप कह सकते हो। 2 टीम्स, और एक कौन सी 2 टीम्स हैं? लूजर्स ऑफ सेमीफाइनल्स, ऑफ सेमीफाइनल्स। आई होप दिस इज क्लियर। ऑफ सेमीफाइनल। ऐसे 3 विन्स वाला कौन सा आ जाएगा? 3 विन्स, तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 विन कर लिए, लेकिन राउंड 4 को लूज कर लिया, राइट। 4 टीम्स, लूजर्स ऑफ, या तो आप क्वार्टर फाइनल बोल सकते हो या फिर राउंड 4। ऐसे यहां पर आ जाएगी 8 टीम्स, यहां पर आ जाएंगे 16 टीम्स, और 0 विन आ जाएंगे 32 टीम्स। 0 विन राउंड 1 में ही जो एलिमिनेट हो जाते हैं, 32 लोग एलिमिनेट होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जैक्टली 1 विन, जो राउंड 1 में विन किए कितने होते हैं? 32, लेकिन राउंड 2 में उनको लूज कराना है, तो राउंड 2 में लूज कितने होते हैं? 16। तो वही सब 16 टीम से जो एग्जैक्टली 1 विन वाले। आई होप 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 teams have been invited to participate in the ABC Gold Cup cricket tournament. The tournament is conducted in 2 stages. 2 stages हैं, 16 teams हैं. In the first stage, the teams are divided into 2 groups. Each group consists of 8 teams, with each team playing every other team in its group exactly once. Can I say this is round robin tournament? This stage is round robin stage. 2 ग्रुप्स हैं, 8 टीम्स इन ईच ग्रुप। एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज, इसके एंड पर द टॉप 4 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप एडवांस टू द सेकंड स्टेज, while the rest are eliminated. The second stage comprises of several rounds. ये आ जाए ना लिखा हुआ, इसका मतलब समझ जाओ नॉकआउट की बात हो रही है। A round involves 1 match for each team. Winner of a match in a round advances to the next round, while the loser is eliminated. Knockout हो रहा है basically. The team that remains undefeated in the second stage is declared the winner and claims the Gold Cup. Okay. The tournament rules are such that each match results in a winner and a loser with no possibility of a tie. कोई भी मैच टाई नहीं होगा पूरे टूर्नामेंट में. This is first thing, very important. Okay.
In the first stage, a team earns 1 point for each win and no points for a loss. Win पर 1 पॉइंट मिलेगा, लूज करने पर 0 पॉइंट्स, और टाई की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. At the end of first stage, teams in each group are ranked on the basis of total points to determine the qualifiers advancing to the next stage. ठीक है, टोटल पॉइंट्स के बेसिस पर उनको रैंक करके एडवांस किया जाता है नेक्स्ट स्टेज में. नाउ यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर जो टाइज रिजोल्व होता है, टाइज आर रिजोल्व बाय अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स टाई ब्रेकिंग रूल्स सो दैट एग्जैक्टली 4 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में अगर टीम्स के पॉइंट्स इक्वल होते हैं, राइट, तो वहां पर टाई ब्रेकिंग रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, जैसे नेट रन रेट, गोल डिफरेंस, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, राइट. सो वैसा कुछ यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसको नेक्स्ट स्टेज में प्रोमोट कर देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टूर्नामेंट. दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, आई वुड से. अब इतनी मेहनत के बाद हम लोग सीधे इसका आंसर बता पाएंगे, राइट. देखते हैं एक बार कैसे होगा. राउंड 1 में 8 टीम्स हैं. स्टेज 1 में, स्टेज 1 देयर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप G1 आई एम राइटिंग एंड ग्रुप G2. 8 टीम्स यहाँ पर है राउंड रोबिन खेलने के लिए, और 8 टीम्स यहाँ पर है राउंड रोबिन खेलने के लिए. 8 टीम्स में कितने मैचेस होंगे? सो समेशन ऑफ 7, राइट. 7 + 6 + 5 4 3 2 1 0. राउंड रोबिन टूर्नामेंट वाला लेक्चर था, उसमें मैंने अच्छे से चीज डिस्कस की हुई है. तो समेशन 7 विच इज 28 मैचेस. ऐसे यहाँ पर भी समेशन 7 विच इज 28. सो टोटल मैचेस आ गए 56 मैचेस. 56 तो स्टेज 1 में हो गए मैचेस. अब बात करते हैं स्टेज 2 की, विच इज नॉकआउट. स्टेज 2 में कितनी टीम्स जा रही हैं? 4 फ्रॉम ईच ग्रुप. तो 8 टीम्स गई, 8 टीम्स, तो मैच कितना होंगे? 7 मैचेस. 8 टीम्स मींस 7 मैचेस नॉकआउट. तो टोटल मैचेस कितना आ गए? 63. कैसे बनाइए? 56 + 7. 56 वाला फिर भी एक बार देख लो. ये जो 28 मैचेस हैं यहाँ पर कैसे हुए होंगे? तो 8 टीम्स हैं, T1 टीम, T2 टीम, T3, T4, T5, T6, T7 एंड T8. जो T1 टीम है उसने T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 ऑल 7 टीम्स के साथ 7 मैचेस खेले, हर एक टीम के साथ एक मैच. T2 T1 का मैच आप काउंट कर चुके हैं, तो T2 का मैच T3, T2 का मैच T4 से लेकर T2 का मैच T8 तक 6 मैचेस यहाँ पर आ जाएंगे. ऐसे T3 के 5 मैचेस आएंगे यहाँ पर 4 3 2 1 0, और इन सबको सम कर देंगे. तो इस सबका सम, इसी को हम बोलते हैं समेशन 7, मतलब फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का सम, क्योंकि 0 है ना, उसको छोड़ सकते हैं. ये 28 आ जाता है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मिनिमम नंबर ऑफ विन्स नीडेड फॉर अ टीम इन द फर्स्ट स्टेज टू गारंटी इट्स एडवांसमेंट टू द नेक्स्ट स्टेज इज. जहां पर गारंटी देनी हो वहां पर वी अप्लाई वर्स्ट केस सिनेरियो. अगेन ये चीज भी मैंने कहां पर डिस्कस की है? राउंड रोबिन टूर्नामेंट में. तो वर्स्ट केस सिनेरियो, इस टीम के साथ बुरे से बुरा सोचो, राइट. वर्स्ट केस सिनेरियो कैसे होगा? देखो, किसी भी ग्रुप से, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हर एक ग्रुप में 8 टीम्स हैं, किसी भी ग्रुप से 4 टीम्स एडवांस हो रही हैं, राइट. 4 टीम्स एडवांस होंगी. तो अगर कोई टीम उन 4 टीम्स के साथ इक्वली कॉम्पिटिटिव है और टाई ब्रेकर रूल्स अप्लाई होने के बाद वो टीम एलिमिनेट हो जा रही है, तो उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ ना. बेसिकली वर्स्ट केस हुआ उसके साथ. तो हम टॉप 5 टीम्स को इक्वली कॉम्पिटिटिव बनाते हैं. लेट्स से ग्रुप 1 की बात करते हैं. ग्रुप 1 में 8 टीम्स हैं. टॉप 5 टीम से लेकर चलते हैं. T1, T2, T3, T4 एंड T5. टॉप 5 टीम्स कितने डिस्टिंक्ट मैचेस में इन्वॉल्व है? T1 7 मैचेस में, T2 6 मैचेस में, T3 5 में, T4 4 मैचेस में और T5 3 मैचेस में. टोटल सम कितना आ रहा है? 13 5 18 4 22 एंड 3 25 मैचेस. ये 25 मैचेस आ रहा है हमारे पास टोटल सम. पांचों को इक्वली कॉम्पिटिटिव बनाओगे 25 मैचेस, और यू कैन से 25 विन्स. 25 मैचेस बोलते हैं, फिर 25 विन्स बोलते हैं इसको, राइट.
ये 25 मैचेस अल्टीमेटली 25 विन्स में कन्वर्ट होंगे ना। अब हम लोग कह रहे हैं कि हर एक टीम को इक्वल नंबर ऑफ विन्स दे देते हैं। 5 विन्स इसको दिया, हर एक टीम को 5 विन्स दे दिए हमने, 5 विन्स, T3 को भी 5 विन्स, T4 को भी 5 विन्स और टीम T5 को भी 5 विन्स। पांचों टीम्स को 5-5 विन्स देने के बाद भी एक टीम हमारी एलिमिनेट हो जा रही है, वो नेक्स्ट स्टेज में एडवांस नहीं कर पा रही, तो गारंटी 5 टीम्स पे नहीं है। 5 टीम्स पर वो टीम एलिमिनेट हो सकती है 5 विन्स पर। तो गारंटी कब होगी? 5 + 1, जस्ट एक इंक्रीज करने से 5 + 1 6 विन्स इज द गारंटी, तब जाकर वो टीम आगे पहुंचेगी। 6 विन्स पर गारंटी है कि वो टीम पहुंच जाएगी नेक्स्ट स्टेज। आई होप वर्स्ट के सिनेरियो समझ आ गया है, राइट? नाउ नेक्स्ट पूछ रहा, व्हाट इज द नंबर ऑफ राउंड्स इन द सेकंड स्टेज? वेरी बेसिक क्वेश्चन। सेकंड स्टेज में कितने टीम्स हैं? 8 टीम्स, मतलब कि नॉकआउट करा रहे हो ना, 8 टीम्स मतलब कि 2/3 टीम्स। और अगर 2/3 टीम्स हैं, हाउ मेनी राउंड्स विल बी देयर? 3 राउंड्स। स्ट्रेट अब आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 3 राउंड्स विल बी देयर इन दी सेकंड स्टेज। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। जो भी मैंने नॉकआउट टूर्नामेंट यहाँ पर डिस्कस किया और उससे प्रीवियस जो पार्ट था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें राउंड रोबिन टूर्नामेंट डिस्कस किया, तो इस करके हमारा पूरा जो टूर्नामेंट का टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारी चीज समझ आ गई हैं। कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप की क्वेरी आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।